अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं। मैंने ये 1 तोला सोना 3,56,000 का परचेज किया था और इसे सेल किया 3,58,500 रुपए का। लेकिन मैंने इसे अब सेल क्यों किया? ऐसी कौन सी जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी थी जो मैंने अपने गोल्ड को ही सेल कर दिया? मैंने ये 1 तोला का गोल्ड भी इसलिए परचेज किया था कि इसका रेट बढ़ेगा तो चलो इसकी सेविंग कर लेंगे। मैंने 1 तोला एज अ इन्वेस्टमेंट परचेज किया था, लेकिन अब मुझे गोल्ड से भी ज्यादा अच्छी चीज मिल रही थी जिस पर मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करूँ। तो मैंने ये गोल्ड की टुकड़ी 3,58,500 रुपए की सेल कर दिया। अब वो ऐसी कौन सी आइटम है जिसके लिए मैंने अपने गोल्ड को ही सेल कर दिया? तो वो आइटम इस टाइम चावल है। तो मेरी ये वीडियो दुकानदारों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि चावल का क्या रेट चल रहा है और आगे इसका क्या रेट हो जाएगा। तो जी हाँ, सैलाब की वजह से चावल पर बहुत बुरे असरात पड़े हैं और चावल के साथ साथ आटे पर भी इसके बहुत बुरे असरात पड़े हैं सैलाब के। अब सैलाब की वजह से आटे का रेट 1300 रुपए फी थैला से बढ़कर 2,022 रुपए फी थैला हो चुका है और गवर्नमेंट का रेट 1810 रुपए है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। पहले आटे का रेट चल रहा था 1300 रुपए और गवर्नमेंट का रेट भी था 1300। अब आटे का रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आटे का रेट हो चुका है 2200 और गवर्नमेंट का इस पर कंट्रोल ही नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है कि 1810 रुपए का सेल करो, इससे ज्यादा का सेल नहीं करना, लेकिन मार्केट में 2200 का ही सेल हो रहा है और ब्लैक में सेल हो रहा है। वैसे अब आपके एरिया में आटे का 10 किलो वाला बैग कितने का मिल रहा है और ये कितने का दुकानों पर सेल हो रहा है, मुझे कमेंट्स में बताएं। और अब मैं आपको चावलों की अपडेट देता हूँ। अभी ये जो मंथ चल रहा है ये सितंबर का मंथ है, तो इस महीने में लोग चावलों की फसल काटते हैं, यानी कि चावल मार्केट में लॉन्च हो जाता है कि नया चावल मार्केट में आ गया। लेकिन अब इस सीजन में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि नया चावल मार्केट में है ही नहीं। सारा नया चावल तो बरसात और सैलाब की वजह से तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। पाकिस्तान में नया चावल किसी के पास भी नहीं है। अगर हुकूमत बाहर से इंपोर्ट भी करती है चावल तो वो हमें जाहिर बात है कि महंगे रेट पर खरीदना पड़ेगा और पुराने चावलों का रेट तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब मैंने ये हाफिज राइस मिल वालों से निराली स्ट्रीम के 100 थैले सिर्फ 3 लाख में परचेज किए हैं। 3 लाख की डाउन पेमेंट पर 6 लाख का स्टॉक परचेज किया है, यानी कि मैंने इन्हें 3 लाख रुपए दिया और माल मैंने 6 लाख का परचेज किया है। लेकिन कैसे, ये भी बताता हूँ आपको। तो अब मैं हाफिज फ्लोर मिल वालों से तकरीबन 1 साल से गरीब नवाज के आटे का काम कर रहा हूँ। मैं इनसे पहले स्टॉक लेता हूँ, बाद में इन्हें कैश पे करता हूँ। अब मैंने चावलों का भी इसी तरह किया, क्योंकि मेरी जान पहचान थी राइस मिल में भी। मैंने इनसे 6 लाख रुपए का स्टॉक परचेज कर लिया और अगले दिन ही चावलों का रेट भी बढ़ चुका था। लेकिन अब मेरी और राइस मिल वालों की डील हो चुकी थी, तो इन्हें मुझे माल मजबूरन देना पड़ा। रेट अगरचे बढ़ चुका था, लेकिन इन्होंने मुझे पुराने रेट पर ही माल उतारा। निराली स्ट्रीम का एक तोड़ा था 6,000 रुपए का और हमें ये 100 तोड़े आए थे, यानी कि 6 लाख का माल आया था। मैंने 3 लाख रुपए एडवांस दे दिया और बाकी की पेमेंट इन्हें मैंने कहा कि डेली के बेस पे होगी, यानी कि डेली इन्हें 10,000 रुपया दूंगा। तो ये मेरी पेमेंट तकरीबन 1 महीने में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और उसके साथ साथ ही चावलों का रेट बढ़ता जाएगा। लेकिन मैं अपने कस्टमर्स को रिलीफ दूंगा, उनको चावल सारे अच्छे रेट पर ही दूंगा। अब बहुत सारे दुकानदार ऐसे होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, यानी कि ज्यादा फोकस उनका इन्वेस्टमेंट पर होता है और दुकानदारी पर उनका फोकस कम होता है। तो अब सब दुकानदारों और इन्वेस्टर के लिए बेहतरीन मशवरा है कि वो चावल को परचेज कर लें, चावल को अपने हाथ के नीचे कर लें इसी मौसम में, इसी मंथ में। क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही जब नया चावल मार्केट में लॉन्च नहीं होगा तो पुराना चावल भी खत्म होने लग जाएगा। पुराने चावल का रेट ऑटोमेटिकली लोग बढ़ा देंगे, जिनके पास होगा वो महंगे रेट पर ही सेल करेंगे। अब निराली स्ट्रीम के ये चावल मुझे पड़े हैं 260 रुपए फी किलो, यानी कि 6,000 की तोड़ी आई है। इसके एक तोड़ी में होते हैं 25 किलो। 6,000 को तकसीम कर लें 25 पर, तो 260 रुपए फी किलो मुझे चावल पड़ गए हैं और मैं ये 280 के सेल कर रहा हूँ। लेकिन कुछ दिनों बाद इनका रेट बढ़ जाएगा तो मैं इसका रेट ज़्यादा से ज़्यादा 300 कर दूंगा, इससे महंगे ये चावल सेल नहीं करूँगा। और वैसे मार्केट का अगर आपको रेट बताऊँ तो मार्केट में इसका रेट तकरीबन 350 भी हो सकता है और 400 रुपये फी किलो भी हो सकता है और इसकी तोड़ी का रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी ही आप लोगों के लिए मशवरा है कि अभी चावलों को परचेज कर लें, बाद में चावलों का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा। तो अब आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं। और लास्ट में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें लोग ये पूछ रहे थे कि भैया आपने कौन सी लेबॉर्ट्री से सोना खरीदा और कौन सी लेबॉर्ट्री में सोने को बेचा। तो भाई मैंने ये अनारकली में एक लेबॉर्ट्री से सोना खरीदा था और उसी को वापस जाकर सेल भी कर दिया। और सेविंग करने के लिए जो बेस्ट गोल्ड होता है ना, वो होता है 24 कैरेट का प्योर गोल्ड, प्योर वाला गोल्ड। कोई इसमें कोई आपने जेवर नहीं बनाना, कोई स्टाइल वगैरह की चीज़ नहीं बनानी, सिर्फ आपने प्योर गोल्ड लेकर टुकड़ी की सूरत में रख लेना है। और जब इसका रेट बढ़ जाएगा तो आपने जब सेल करना हो तो इसे जाके मार्केट में वापस उसी दुकान पर सेल कर देना, आपका इजीली सेल भी हो जाएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।